हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर सनोरिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंग्लिश लैंग्वेज की इस बेसिक ग्रामर सीरीज़ में। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज की इस ग्रामर सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर द बेस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आर द बेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सही प्रकार से जानकारी होगी तो आप उसका प्रयोग अपनी लैंग्वेज में कर पाएंगे और वो आपको लैंग्वेज सीखने में बहुत ज़्यादा मददगार होगी। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिक लर्नर हैं, आपको इंग्लिश सीखने में किसी तरह के कोई कन्फ्यूज़न आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, आप ग्रामर को नहीं समझ पाते हैं, या फिर आप पेरेंट्स हैं ऐसे बच्चों के जो अभी प्राइमरी और मिडिल सेक्शन में स्टडी करते हैं, या फिर आप टीचर्स हैं, प्राइमरी और मिडिल क्लास के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, फर्स्ट क्लास टू 8th क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ाते हैं, ये वीडियो बिल्कुल आपके काम का है। कृपया आप अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उनको मोटिवेट करें ये वीडियो दिखाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो उनकी इंग्लिश ग्रामर की हर एक प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत मददगार साबित होगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कृपया क्लास शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो ये हम आज बात कर रहे हैं पार्ट 5 में। आज की क्लास जो होगी उसका टॉपिक है हमारा जेंडर। यू कैन सी हियर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्चुअली जेंडर्स के बारे में। इसके पहले की नाउन टॉपिक पर हमारी 4 क्लास हुई, उन 4 क्लास को आप ज़रूर देखें तो आपको नाउन के बारे में इसका जो बेसिक फॉर्मेशन है वो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में नाउन्स क्या होते हैं। पहले की क्लासेस में हमने बात की है कॉमन नाउन्स के बारे में, प्रॉपर नाउन्स के बारे में, कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, सिंगुलर एंड प्लुरल नाउन्स के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं जेंडर के बारे में। जेंडर क्या होता है? देखिए, जेंडर का बेसिक अर्थ होता है लिंग। लिंग से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो शब्द होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, खासतौर से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी नाउन वर्ड्स हैं, स्पेशली जो कॉमन नाउन्स हैं, उनमें से हर एक शब्द का अपना एक जेंडर होता है। जेंडर शब्द का अर्थ ये होता है दोस्तों कि जैसे उदाहरण के लिए हमने एक शब्द बोला फादर, तो उस फादर शब्द से, पर्टिकुलर वर्ड से ये पता चलता है कि वो मेल है या फीमेल है, यानी वो पुरुष के लिए यूज़ हुआ होता है कि वो महिला के लिए यूज़ होता है। अब जब हम फादर शब्द बोलेंगे तो हमें पता चलता है कि यार ये शब्द तो जो पुरुष के लिए, क्योंकि फादर एक पुरुष होता है, तो फादर जो वर्ड होगा वो कहलाएगा मैस्कुलिन जेंडर, क्योंकि वो पुरुष सूचक शब्द है। इसी प्रकार से जब हम कोई वर्ड बोलेंगे मदर, तो मदर शब्द से हमें ये जानकारी मिलती है कि मदर विल बी अ लेडी, वो एक लेडी है, एक महिला है, मतलब उस शब्द से महिला के बारे में जानकारी मिल रही है, मतलब फीमेल के बारे में पता चल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे फेमिनिन जेंडर। तो बड़ा सिंपल सी बात है दोस्तों। यहाँ पर हम शुरुआत में लेंगे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स, उसके बाद हम कॉमन जो नाउन्स हैं यानी कॉमन जेंडर्स हैं और जो न्यूट्रल जेंडर्स हैं उसके बारे में भी हम समझेंगे। शुरुआत करते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स के बारे में। शुरुआत में हम डिफिनीशन ले लेते हैं इसकी। मैस्कुलिन नाउन्स का अर्थ क्या है दोस्तों? देखिए, आर वर्ड्स फॉर मैन, ऐसे शब्द जो कि मैन के लिए यूज़ किए जाते हैं, बॉयज के लिए यूज़ किए जाते हैं और मेल एनिमल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि फादर हमने कहा, हमने जो है ब्रादर कहा, तो ये किसके लिए यूज़ हुए? मेल के लिए, यानी पुरुषों के लिए। या हमने जब हम लॉयन बोलेंगे तो ये शब्द किसके लिए यूज़ होगा? एक मेल एनिमल के लिए लॉयन शब्द का यूज़ होगा। तो ये जो शब्द कहलाएंगे ये कहलाएंगे मैस्कुलिन नाउन्स। उसी प्रकार से हम देखें फेमिनिन नाउन्स। फेमिनिन नाउन्स का अर्थ है वर्ड्स फॉर वुमन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स, यानी महिलाओं के लिए, वुमन के लिए जो शब्द यूज़ होते हैं, गर्ल्स के लिए जो शब्द यूज़ होते हैं, फीमेल एनिमल्स यानी कि जो मादा पशु हैं उनके लिए जो शब्द यूज़ होते हैं उन्हें कहते हैं फेमिनिन नाउन्स। फिर से दोस्तों एक बार इसको समझ लेते हैं। मैस्कुलिन नाउन्स वे शब्द हैं जो किसी मैन के लिए, बॉयज के लिए और मेल एनिमल्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो मैस्कुलिन नाउन्स हैं। और जो शब्द किसी वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए और फीमेल एनिमल्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है फेमिनिन नाउन्स। इसको हम इन एग्जाम्पल की मदद से भी समझते हैं। आप ये शब्द देखें यहाँ पर, इसको एक पहचान करें, आइडेंटिफाई। दिस वन इज अ ब्राइड ग्रूम हियर। तो ये जो ब्राइड ग्रूम शब्द है इसका अर्थ होता है दूल्हा। अब ये ब्राइड ग्रूम से क्या पता चल रहा है? एक पुरुष जाति के शब्द का पता चल रहा है कि ब्राइड ग्रूम जो होगा वो एक पुरुष होगा। तो पुरुष को ब्राइड ग्रूम कहा जाता है, कि मेल को ब्राइड ग्रूम कहा जाता है। तो चूंकि ब्राइड ग्रूम शब्द से एक मेल का पता चल रहा है, एक पुरुष का पता चल रहा है, इसलिए इस ब्राइड ग्रूम को
ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर या मैस्कुलिन नाउन। इसी प्रकार से इस शब्द को देखें आप यहाँ पर, ये एक गर्ल है, ओके, तो ये जो शब्द है गर्ल, इससे पता चलता है स्त्री जाति का। तो ये जो ब्राइड, इसको क्या कहा जाएगा, ब्राइड। ब्राइड यानी होता है दुल्हन। अब ये जो ब्राइड है, चूंकि इस ब्राइड शब्द से एक स्त्री जाति का पता चल रहा है, इसलिए इस ब्राइड वर्ड को ग्रामर की लैंग्वेज में बोला जाएगा फेमिनिन नाउन्स। यानी मेल का बोध कराने वाले शब्द को हम कहते हैं मैस्कुलिन नाउन्स और महिला का बोध कराने वाले शब्द को हम कहते हैं फेमिनिन नाउन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हियर दिस पिक्चर, रूस्टर, ओके, रूस्टर एंड हैन, दो शब्द हैं दोस्तों। रूस्टर का जो अपोजिट भी कह सकते हैं यानी उसके जेंडर के अकॉर्डिंग। सो रूस्टर जो शब्द है, इससे ये हैन, ये दोनों हैन है, हम नॉर्मली हैन बोलते हैं, हैन यानी मुर्गी या मुर्गा, बट ये जो शब्द है इसको देखना पड़ेगा कि हैन शब्द जो है मुर्गी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो मुर्गी जो शब्द है उससे क्या पता चलता है, यानी कि स्त्री जाति का बोध पता चलता है, हमने कहा फीमेल एनिमल का पता चल रहा है। और इसका जो मेल एनिमल है उसको हम क्या बोलते हैं, रूस्टर। तो ये रूस्टर जो बर्ड है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, रूस्टर को ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे, ये कहलाएगा मैस्कुलिन नाउन। और ये जो हैन है, चूंकि ये फीमेल वर्ड है, फीमेल जाति का बोध करा रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे फेमिनिन नाउन्स। सो इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट, वन मोर एग्जाम्पल हियर, दिस इज लॉयन। सो दिस लॉयन इज अ मेल एनिमल, एक मेल एनिमल है, इसलिए लॉयन शब्द से जो है पुरुष जाति का बोध हो रहा है, एक मेल एनिमल का पता चल रहा है। सो लॉयन कहलाएगा मैस्कुलिन और इसका अपोजिट जो कहलाता है वो कहलाता लायनेस। सो लायनेस से एक फीमेल एनिमल का पता चल रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ये कहलाएगा फेमिनिन नाउन। यहाँ पर देखें किंग एंड क्यून, किंग जो है वो एक पुरुष जाति का बोध पता चल रहा है, यहाँ पर किंग जो है वो एक पुरुष है, तो इसलिए ये कहलाएगा आपका मैस्कुलिन नाउन। और क्यून से पता चल रहा है एक फीमेल का, तो यहाँ पर ये क्यून बर्ड जो कहलाएगा ये कहलाएगा आपका फेमिनिन नाउन। तो किंग है मैस्कुलिन और क्यून है फेमिनिन। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल फॉर यू फ्रेंड्स। सी, बॉय एक मेल जाति का पता चल रहा है, तो बॉय क्या कहलाएगा आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन इसका क्या होगा, गर्ल। मैन वुमन, प्रिंस प्रिंसेस, स्टुअर्ड स्टुअर्डिस, वेटर वेट्रेस। सो दोस्तों आप देखें इन शब्दों को, वेटर जो है वो एक पुरुष बेटर होगा तो उसको हम बेटर बोलेंगे, यानी कि वो ग्रामर के रूल के हिसाब से उसको बोलेंगे मैस्कुलिन। और बेट्रेस जो होगा, एक महिला अगर बेटर का काम कर रही तो वो बेट्रेस कहलाएगी। इसी प्रकार से मैन और वुमन का डिफरेंस आप जानते हैं, मैन एक पुरुष शब्द होता है, पुरुष जाति का बोध कराने वाला शब्द होता है, वुमेन में एक महिला का बोध कराने वाला शब्द होता है। सो बड़ा सिंपल सी बात है दोस्तों कि मैस्कुलिन जेंडर का अर्थ है पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द और फेमिनिन जेंडर का अर्थ है महिला का यानी कि फीमेल जाति का बोध कराने वाले शब्द। हियर आर सम मोर एग्जाम्पल फॉर यू फ्रेंड्स। हियर आर सम मोर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स फॉर पीपल। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन जस्ट टेक इट इन योर डिक्शनरी, टेक इट इन योर माइंड। मैस्कुलिन देखिए, अब ये मैस्कुलिन यानी ये जितने भी शब्द यहाँ इस लिस्ट में नीचे लिखे हुए हैं ये सारे शब्द ऐसे हैं, सब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। और ये जो सारे शब्द हैं फेमिनिन में, ये महिला जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। जैसे आप इनको देखें, फर्स्ट वर्ड इज एक्टर, कौन है, एक पुरुष है। ब्रादर, एम्परर, फादर, जेंटलमैन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडसन, हेडमास्टर, मैन, मास्टर, ओके, नेफ्यू, प्रिंस, सन, स्टुअर्ड, अंकल एंड विजर्ड। ये शब्द जो है सभी पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं दोस्तों मैस्कुलिन। उसके अपोजिट साइड में देखें हम फेमिनिन, तो आप देखें यहाँ पर एक्ट्रेस, सिस्टर, इम्प्रेस, मदर, लेडी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, हेड मिस्ट्रेस, वुमन, मिस्ट्रेस, नीज, प्रिंसेस, डॉटर, स्टुअर्डिस, आंट एंड बिच। तो ये सारे शब्द जो है स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे दोस्तों, इन्हें हम कहेंगे फेमिनिन नाउन्स। तो इनको एक अपोजिट वर्ड के तौर पे भी आप इनको स्टडी करें, जैसे एक्टर का अपोजिट होता है एक्ट्रेस, ब्रदर का अपोजिट होता है सिस्टर, इसी तरह से एम्परर का अपोजिट होता है एम्प्रेस, नेफ्यू का अपोजिट होता है नीज, फादर का अपोजिट होता है मदर, जेंटलमैन का अपोजिट होता है लेडी। तो इस प्रकार से भी आप उनको याद रखें। सो दोस्तों आपने देखा कि फेमिनिन और मैस्कुलिन जेंडर की पहचान करना बड़ा आसान है।
एक डिफिनेशन और यहाँ पर इसको आप रीडिंग करें दोस्तों, मैस्कुलिन नाउन्स बिलोंग टू द मैस्कुलिन जेंडर। बड़ी सिंपल सी बात है कि मैस्कुलिन जो नाउन्स होते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर से यानी मेल जेंडर से संबंध रखते हैं, और फेमिनिन नाउन्स जो होते हैं वो फेमिनिन जेंडर यानी कि फीमेल जेंडर से, महिला जाति से उनका संबंध होता है। दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैस्कुलिन और फेमिनिन क्या है। आइए हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल की, इस फैक्ट को भी याद रखें। हियर आर सम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स के फॉर मेल एंड फीमेल एनिमल्स, जो मेल और फीमेल एनिमल्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हियर आर सम बर्ड्स, लाइक हियर इज अ बर्ड चिकन। अब चिकन जो है एक बर्ड है दैट इज यूज फॉर द एनिमल, बट इस चिकन बर्ड का पर्टिकुलर जो रूल है वो मेल और फीमेल के तौर पे यूज़ किया जाता है, उसे हम कहेंगे रूस्टर। रूस्टर से पर्टिकुलर एक मेल जाति का पता चलता है, और इसका अपोजिट क्या हुआ दोस्तों, हैन, तो ये फीमेल है। सो चिकन जो है वो एक एनिमल है, बट उसका जो पर्टिकुलर जो नाउन फॉर्म बर्ड मैस्कुलिन नाउन में हम उसको रूस्टर कहेंगे। जब आपको स्पेशली बोलना होगा मुर्गा, तो मुर्गा जब कहना होगा तो आपको रूस्टर कहना पड़ेगा, और मुर्गी कहना पड़ेगा तो आपको हैन कहना पड़ेगा। इसी प्रकार से कैटल, कैटल जो है वो सभी पशुओं का बोध कराने वाले शब्द हैं, लेकिन जब आप उनको एक पर्टिकुलर उसकी पुरुष सूचक जाति का बोध कराएंगे तो आपको बैल अगर कहना है तो आपको बुल वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, और गाय कहना है तो आपको काऊ का यूज़ करना पड़ेगा, जबकि कैटल जो है बुल भी होगी और काऊ भी होगी। इसी प्रकार से आप देखें डियर, अब डियर जो शब्द है नॉर्मली हम बोलते हैं दोस्तों हिरण के लिए बोलते हैं। अब हिरण के लिए शब्द बोलेंगे तो डियर में ये समझ में नहीं आएगा कि वो मेल है या फीमेल है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, लेकिन जब हम पर्टिकुलर ये कहना चाहते हैं कि नर जाति का यानी नर हिरण, तो उसके लिए हमें वक कहना पड़ेगा। और जो अगर हम मादा जाति के हिरण के बारे में कहना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें डो कहना पड़ेगा। सो दोस्तों इस प्रकार से ये शब्द हैं, इनको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इनको स्टडी करें। द वर्ड इज डोंकी। अब डोंकी वर्ड जब बोलेंगे तो उससे स्पेशली पता चलता है कि ओके गधे के लिए, लेकिन अब वो किस जाति की है, मादा जाति की है कि पुरुष जाति की है, तो उसके लिए आपको ये जैक और जेनी वर्ड भी पता होना चाहिए। इसी तरह से डक, ड्रैक एंड डक, फॉक्स, फॉक्स एंड विक्सेन, गूज एंड गैंडर एंड गूज, हॉर्स, स्टेलियन एंड मेयर, लॉयन, लॉयन एंड लॉयनेस, शीप का जो पुरुष जाति का मैस्कुलिन वर्ड होता है वो रैम होता है, और ईव यानी होता है मादा जाति की जो भेड़ होती है। टाइगर, टाइगर एंड टाइग्रेस। सो दोस्तों इस लिस्ट को ध्यानपूर्वक रीडिंग करें, इसको पढ़ लें अच्छे से। मेल और फीमेल वर्ड्स के जिनके लिए प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को अच्छे से आप याद कर लें। सो दोस्तों हम बात करते हैं आगे की। मैनी नाउन्स आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। कुछ शब्दों से तो दोस्तों पता चल जाता है स्पेशली कि वो शब्द मेल के लिए यूज़ हो रहा है कि फीमेल के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे जब हम फादर बोलते हैं तो पता चला कि मेल के लिए है, मदर बोलेंगे तो फीमेल के लिए है, ब्रदर बोलेंगे तो मेल के लिए है, सिस्टर बोलेंगे तो फीमेल के लिए है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों कि हमें पता नहीं चलता कि वो मेल है कि फीमेल है। जैसे यहाँ पर आप देखें कि ये बॉय जो है और गर्ल है, ये दोनों को ही डांसर हम बोलेंगे, दे आर डांसर्स। तो अब ये डांसर ओनली बॉय भी हो सकते हैं, ओनली गर्ल भी हो सकती हैं, या दोनों हो सकते हैं। अब ये बॉय अगर डांसर है तो इसको बोलना पड़ेगा ही इज अ डांसर। तो ये डांसर जो वर्ड है वो बॉय के लिए भी यूज़ होगा, और शी इज अ डांसर, तो ये डांसर जो वर्ड है चूंकि ये बॉय के लिए भी यूज़ हो सकता है और गर्ल के लिए भी यूज़ हो सकता है, तो ऐसा शब्द जो दोनों जेंडर के लिए मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है कॉमन जेंडर। सो दोस्तों याद रखिएगा। इसी प्रकार से डॉक्टर, ये एक मेल है और एक ये फीमेल है, ये भी डॉक्टर है और ये भी डॉक्टर है। तो अब डॉक्टर वर्ड चूंकि मेल के लिए भी यूज़ हो रहा है, फीमेल के लिए भी यूज़ हो रहा है, इसलिए डॉक्टर शब्द को भी कॉमन जेंडर कहा जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप देखें दोस्तों यहाँ पर साइंटिस्ट एक वर्ड है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ होता है। इन द सेम वे आप देखें हेयर ड्रेसर्स, वो कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। इन द सेम वे देर आर सो मैनी वर्ड्स हेयर फॉर योर हेल्प, अकाउंटेंट्स, आर्टिस्ट्स, ओके, एंड डिजाइनर्स एंड इंजीनियर्स एंड लॉयर्स, पेरेंट्स, मैनेजर्स, pupils, singers, teachers,
वी कॉल दीज नाउन्स कॉमन जेंडर नाउन्स, यानी ऐसे शब्द जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कॉमन जेंडर। सो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन जेंडर क्या है। अभी हमने 3 तरह के जेंडर समझे हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और कॉमन जेंडर। सो मैस्कुलिन यानी पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, फेमिनिन यानी कि महिला जाति का बोध कराने वाले शब्द, और कॉमन जेंडर नाउन्स यानी कि महिला पुरुष दोनों का बोध कराने वाले शब्द को कॉमन नाउन कहते हैं। और हियर इज लास्ट जेंडर फॉर यू फ्रेंड्स, वर्ड्स फॉर थिंग्स। यहाँ देखें दोस्तों, वर्ड्स फॉर थिंग्स चीज़ों के लिए। अब हमने मेल फीमेल के लिए और एनिमल्स के बारे में तो बात कर ली दोस्तों, बट यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट आर नाइदर मेल नॉर फीमेल। ये जो चीज़ें होती हैं ना तो ये मेल होती हैं और ना ही फीमेल होती हैं, आर कोल्ड न्यूटर नाउन्स, इन्हें कहा जाता है न्यूटर नाउन्स। यानी जो वस्तुएं होंगी उनका चूंकि मेल फीमेल का कोई पता नहीं होता है, वो मेल है फीमेल, उनसे कोई स्पष्टता का बोध नहीं होता है, तो इसलिए इन सबको कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग न्यूटर नाउन्स। कुछ एग्जाम्पल हैं आपके लिए, देखें आप, दे आर लीप्स। सो दीज लीप्स, अब लीप्स के बारे में हम ये नहीं कहा जा सकता है कि वो मेल है कि फीमेल है, सो ये कहलाएंगे आपके न्यूटर नाउन्स। बेंच, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो मेल है कि फीमेल है। फायर, फायर के बारे में नहीं कहा जा सकता। मिरर, वाटरफॉल। तो दोस्तों ये जो वर्ड हैं बड़े आसान है पहचानना कि ना तो ये मेल हैं ना फीमेल हैं। इसी प्रकार की एक लिस्ट है यहाँ पर, हमारे घरों में पाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं अधिकांश सबके सब न्यूटर नाउन्स होती हैं। लाइक देखें आप, वॉल, हियर इज अ वर्ड वॉल, बिल्डिंग, ब्रूम, केक, कंप्यूटर, कार्ड, फ्लोर, फॉरेस्ट, जिम्नेजियम, प्लेग्राउंड, रॉक, स्काई, सॉक्स, विंड। तो दोस्तों आपने देखा बड़ा आसान है कि न्यूटर नाउन्स वे वर्ड हैं जो कभी मेल फीमेल के लिए किसी के लिए यूज़ नहीं किए जाते, उन वर्ड को कहा जाता है न्यूटर नाउन्स। तो दोस्तों यदि आपको समझ में आया हो तो आपके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं यहाँ पर। एक्सरसाइज 1 बड़ी आसान है दोस्तों, एक एक दो एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, बाकी के आप एग्जाम्पल खुद सॉल्व करके देखेंगे और कमेंट में उनको लिख के बताएंगे। आपको करना क्या है, देखिए पहली एक्सरसाइज में बड़ी आसान है ये। फर्स्ट वन, वी शुड रीड इट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स। आपको करेक्ट मैस्कुलिन और फेमिनिन नाउन्स पहचानना है। जैसे मैस्कुलिन के नीचे यहाँ पर लिखा है मास्टर, तो आपको इस मास्टर वर्ड का जो है फेमिनिन नाउन आपको लिखना है दोस्तों। इसी प्रकार से अंकल, तो अंकल का फेमिनिन लिखना है। इस तरफ लिखा हुआ है नीज, अब उसका फेमिनिन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आपको उसके सामने उसका मैस्कुलिन लिखना है। यहाँ पर लिखा है लॉयनेस, तो आपको उसके सामने उसका जो मैस्कुलिन है वो लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए लॉयनेस है तो आपको पता है फेमिनिन नाउन है, तो आपको उसका मैस्कुलिन पता है कि ये क्या होता है दोस्तों, लॉयन, तो इसको फिल करेंगे लॉयन। उसी प्रकार से अंकल का आपको पता है कि आंट होता है तो वहाँ आंट लिखेंगे, तो मास्टर का क्या होता है वो आपको लिखना है। इसी प्रकार से यहाँ लिखा है एम्प्रेस, तो एम्प्रेस का मैस्कुलिन आपको लिखना है। सो दोस्तों इस लिस्ट को आप ध्यान से देखें, अगर आपने इसके पहले की क्लास को ध्यान से सुना होगा तो निश्चित रूप से आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। हस्बैंड जो है तो उसका आप अपोजिट जेंडर यहाँ पर उसके सामने लिखें। सन लिखा हुआ है तो सन का अपोजिट लिखें, मदर का अपोजिट इसके सामने इधर लिखें। सो आप जब इसको लिखेंगे दोस्तों तो बिल्कुल आसानी से समझ में आपको आएगा, और प्रैक्टिस करने से आप जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो भी आपको अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज नंबर 2 भी बड़ी आसान है दोस्तों। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, फिल इन ईच ब्लैंक विद सूटेबल मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स, यानी इन ब्लैंक स्पेस में आपको जो है करेक्ट वर्ड को लिखना है। लाइक यहाँ पर एक वर्ड है द होस्ट एंड द, तो यहाँ पर आपको होस्ट का जो है फेमिनिन जेंडर लिखना है। लाइक द होस्ट एंड द होस्टेस, तो ये आपको पता है कि इसका जो है फेमिनिन नाउन जो है होस्टेस होता है। तो द होस्ट एंड द होस्टेस वेलकम डियर गेस्ट। इसी प्रकार से यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन में है स्टुअर्ड, तो स्टुअर्ड का जो आपने देखा फेमिनिन नाउन होता है स्टुअर्डिस, तो यहाँ पर आपको उसको लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप देखें अंकल, तो अंकल का फेमिनिन नाउन यहाँ पर लिखिए। किंग का फेमिनिन नाउन इस स्पेस में लिखिए। यहाँ पर प्रिंस लिखा हुआ है तो यहाँ पर उसका लिखिए अपोजिट जेंडर। लेडीज़ लिखा हुआ है तो उसका अपोजिट जेंडर लिखिए यहाँ पर जेंटलमैन। इस प्रकार से उसको रीडिंग करते जाएं और लिखते जाएं। इसी प्रकार से एक्सरसाइज नंबर 3 देखें दोस्तों, ये बड़ी आसान है। क्वेश्चन क्या है, लुक एट द वर्ड्स इन द बॉक्स, राइट ईच वर्ड अंडर इट्स करेक्ट हेडिंग।
करेक्ट हेडिंग के साथ में आपको उसको लिखना पड़ेगा। हेडिंग नीचे है, देखिए दोस्तों, हमने अभी मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर को स्टडी किया। तो इस जो लिस्ट में से आपको सर्च करना है और सर्च करके आपको लिखना है। जैसे आपको पता है कि ये जो वर्ड है बॉय, ये क्या है दोस्तों, मैस्कुलिन, तो इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आपको पता है मदर जो वर्ड है वो क्या है, फेमिनिन, तो उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आपको पता है कि चिल्ड्रन जो वर्ड है वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, तो उसको कॉमन जेंडर के नीचे लिखना पड़ेगा। लेकिन कुछ वर्ड जैसे फाइल, अब फाइल जो वर्ड है दोस्तों आपको पता है कि ना तो ये मेल है ना फीमेल है, तो फाइल को आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, न्यूटर जेंडर की लिस्ट में लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से दोस्तों 1 बाई 1 इसमें से जो है आप वर्ड को लेते जाएं, अपने आप को आइडेंटिफाई कराएं कि रैम कहाँ पर लिखेंगे, इसमें से रूस्टर को कहाँ लिखना चाहिए, एल्फ को कहाँ लिखना चाहिए, क्यून को कहाँ लिखना चाहिए। तो इस पूरी लिस्ट को 1 बाई 1 पूरा फिलअप कर दीजिए दोस्तों। और अगर कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर एंड देन मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखें। आप बताएं मुझे कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा दोस्तों। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और लगातार देखते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए, अपनी ग्रामर की हर एक प्रॉब्लम को दूर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ईश्वर सनोरिया। थैंक यू वेरी मच।